आपने समय रैना की इस कंट्रोवर्सी से 3 चीजें नोटिस करी होगी। सबसे पहले कुछ लोग ना अंधभक्तों की तरह, बेवकूफों की तरह समय रैना का सपोर्ट कर रहे हैं। सेकंड, कुछ लोगों ने ना इस कंट्रोवर्सी को एक नेशनल मुद्दा बना दिया है, जैसे कि समय ने किसी दिया। पूरी मीडिया, पॉलिटिशियन, सबके सब यूट्यूबर उसके पीछे पड़ गए हैं, जैसे कि कोई दूसरा मुद्दा बचा ही नहीं इस देश में। और थर्ड, इस कंट्रोवर्सी का असर क्या पड़ेगा कॉमेडी पर। तो आओ जानते हैं सबसे पहले पॉइंट को, व्हाई पीपल आर सपोर्टिंग समय रैना ब्लाइंडली। तो समय के सपोर्ट में जो लोग हैं ना, वो कह रहे हैं कि ऑडियंस इतनी ज्यादा मैच्योर नहीं है, उन्हें कॉमेडी के बारे में पता नहीं है, उन्हें कॉमेडी की समझ होनी चाहिए। कॉमेडी सिर्फ हंसने के लिए है, ना कि किसी को ऑफेंड करने के लिए। यानी कि तुम्हें कोई जोक पसंद नहीं आया ना, तो तुम्हारी गलती है। अब इसके काउंटर में लोगों का ये कहना है कि किसी भी चीज की समझ तो तब होगी ना जब आप मैच्योर होंगे, जब आपकी एज होगी मैच्योर होने की। लेकिन ये सब कॉमेडी वीडियोस तो बच्चे भी देखते हैं, उनके पास कहाँ से समझ आएगी। कोई 3-4 साल का बच्चा आज के टाइम में किसी अपने दोस्त से सुनकर कूल बनने के लिए समय रैना की वीडियोस देख रहा है, तो इसका मतलब यह थोड़ी है कि उसे भी मैच्योर होना चाहिए, उसे भी जोक की समझ होनी चाहिए। नंबर 2, समय की वीडियोस 7 साल से ऊपर वालों के लिए है। आगे देखिए, जो समय के सपोर्ट में लोग हैं, उनका कहना है कि समय की जितनी भी वीडियोज है वो सब मेंबर्स के लिए है और एज रेस्ट्रिक्टेड है, तो फिर बच्चों को देखने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो इसके काउंटर में लोगों का ये कहना है कि भले ही फुल वीडियो सिर्फ मेंबर्स के लिए है, लेकिन यूट्यूब पर बहुत सारी क्लिप ऐसे ही अपलोड होती है जो शॉर्ट्स में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा यूट्यूब पर वायरल हो जाती है, क्योंकि एल्गोरिथम ऐसी चीजों को बहुत सपोर्ट करता है। तो उनका क्या, वे तो छोटे बच्चे भी देख रहे हैं। नंबर 3, उसने तो कुछ बोला ही नहीं। तो समय के जो सपोर्ट में है, उनका कहना है कि जब समय ने ये सब बोला ही नहीं, तो उस पर इतनी ज्यादा कार्रवाई क्यों हो रही है, क्यों उस पर इतने ज्यादा केस हो रहे हैं। अब जो इस पूरी कंट्रोवर्सी में समय के सपोर्ट में नहीं है, उनका कहना है कि समय रैना खुद इस शो का एडिटर है, तो जब वो शो के एपिसोड को कट कर रहा होगा या एडिट कर रहा होगा, तो क्या उसके दिमाग में नहीं आया होगा कि ये कोई कॉमेडी नहीं है, इसका लोग विरोध करेंगे। नंबर 4, कॉमेडी इज क्राइम एंड क्राइम इज कॉमेडी। तुमने बहुत सारी वीडियोज के कमेंट में ये एक कमेंट पढ़ा होगा कि कॉमेडी इज क्राइम एंड क्राइम इज कॉमेडी। यानी कि जो समय के सपोर्ट में है, उनका कहना है कि इंडिया में इतने सारे क्राइम होते हैं और उन्हें कोई सजा नहीं मिलती और कानून को मजाक बना देते हैं, और आप एक मजाक के लिए समय रैना को जेल जाने तक की बात कर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग जेल में बैठे बैठे क्राइम कर देते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं कहता। अब जो इसके अपोज में है, उन लोगों का कहना है कि दोनों में कंपैरिजन का तो कोई लॉजिक ही नहीं बना, गलत तो दोनों ही है, यानी कि दोनों ही गलत है, दोनों ही बंद होने चाहिए। ये था पहला पॉइंट। अब देखो दूसरा पॉइंट है कि पॉलिटिशियन इतना ज्यादा इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं इस मामले में। तो आपने एक चीज देखी होगी कि इस पूरी कंट्रोवर्सी में पॉलिटिशियन बहुत ज्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं, इस पूरे मुद्दे को इतना बड़ा बना दिया है जैसे कि कोई बहुत बड़ा क्राइम कर दिया हो। लेकिन क्यों, इन पॉलिटिशियन के पास कोई दूसरा मुद्दा नहीं बचा क्या? जैसे मणिपुर पूरी तरीके से जल रहा है आज के टाइम में, लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं करता। इंडिया में इतने सारे क्राइम हो रहे हैं, उसके बारे में कोई पॉलिटिशियन कुछ नहीं बोलता, लेकिन इस पर हर कोई खुलकर आ रहा है। अब दोस्तों, इसकी वजह कुछ लोग ये बता रहे हैं कि सरकार एक ऐसा बिल लाना चाहती है जिसमें सोशल मीडिया के कंटेंट पर भी अपना कंट्रोल बना सके, जिससे सरकार उन सभी आजाद क्रिएटर पर भी कंट्रोल कर सके जो उनके खिलाफ बोल रहे हैं। और दोस्तों, उस बिल के आने के बाद जितने भी सोशल मीडिया पर कंटेंट क्रिएटर है, उन पर भी अपना सरकार कंट्रोल कर लेगी, क्योंकि जब ऐसी खराब वीडियोज, कॉमेडी वीडियोज पर कंट्रोल करेंगे, तो उसके साथ उन वीडियोज पर भी कंट्रोल आ जाएगा जो सरकार के खिलाफ बोलती है। अब देखो तीसरा पॉइंट, तुमने एक चीज नोटिस करी होगी कि कुछ लोग जैसे कि शुभंकर मिश्रा, ये पहले तो बहुत ज्यादा खुलकर बोल रहे थे कि मैं समय की वीडियोस देखता हूँ, काफी कूल वीडियोस लगती है, वो मुझे काफी अच्छा लगता है, लेकिन अभी बस व्यूज कमाने के लिए यूट्यूब पर समय रैना के खिलाफ वीडियोस पर वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। तो देखो, इस बात को अच्छे से समझो कि सोशल मीडिया पर आज के टाइम में हर कोई पैसे कमाने के लिए आया है, सबका मकसद एक ही है, सिर्फ पैसे छापना। मेरा भी यही है यार, सब्सक्राइब कर दो। जिसको जिस चीज से जितने ज्यादा पैसे मिलेंगे वैसा कंटेंट बनाएगा। जैसे कोई सनातन का रक्षक बनकर पैसे कमाएगा, तो कोई सनातन को टारगेट करके। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो रियल में सोसाइटी में कुछ चेंज लाने के लिए अपना कंटेंट बनाएंगे। एंड में यार मुझे बुरा लग रहा है आशीष भाई के लिए, ये बंदा पूरे एपिसोड में बैठा था जैसे भागेगा अभी ये यहाँ से, पर भाई बच गया यार। मुझे तो वो डायलॉग याद आता है बस।